नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि मंगलाचरण हो चुका है तो हम याद करते हैं अपने पूज्य गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को और अपने श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, जिन्होंने इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू किया है, जिसके कारण हम सब मिलकर इसको पढ़ पा रहे हैं। भगवत गीता को शिक्षा गुरुओं को याद करते हैं, दीक्षा गुरुओं को याद करते हैं, अपने आचार्यों को याद करते हैं और सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। तो 35 श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया था। 36वें श्लोक से आज हम करेंगे। तो पहले हम याद कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था अभी तक छठे अध्याय में। तो हम लोगों ने अष्टांग योग में कैसे उन्नति करते हैं, जो आरूढ़ अवस्था से आरूढ़ की अवस्था, योगा रिरुच्छु और योगारूढ़, ये दोनों वर्ड इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उस अवस्था को, योगा रिरुच्छु से योगारूढ़ अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं। तो 8 अष्टांग योग, जैसे 8 अंग बात की जाती है, उसमें 8 अंग होते हैं। यम यानी कि नहीं करने के लिए जो कार्य होते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए, वर्जित होते हैं जो कार्य, जैसे कहते हैं नशा नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये वर्जित कार्य हैं। और नियम जो हम करने योग बनाते हैं कि हम सुबह उठेंगे, मंगला आरती करेंगे, जपा करेंगे, तो ये जो है वो नियम होते हैं। और आसन यानी कि जो शारीरिक कार्य हम करते हैं, जिससे हमारा शरीर को एक मजबूती मिलती है, जिसके द्वारा हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं। और वो आसन, शारीरिक व्यायाम को आसन कहा जाता है। और साथ ही साथ आसन उसको भी कहते हैं जिस पर बैठते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पहले कुशा बिछाते हैं, फिर उसमें मृगछाला लगाते हैं। आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, आसन बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। और तो इस तरह से एक आसन तैयार करते हैं जिस पर बैठ के हम योग कर सकते हैं। प्राणायाम करते हैं, यानी कि जो हमारे श्वसन है, जो वायु हमारे शरीर के अंदर है, उसको साधते हैं जो योगी होते हैं। और प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करते हैं। और धारणा यानी कि मन को एकाग्र करते हैं, भगवान के ऊपर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस भगवान परमात्मा पर जो है वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान की अवस्था हो जाती है 7वीं, और 8वीं हो जाती है समाधि की अवस्था, पूर्ण तल्लीन, दूसरे से मतलब ही नहीं, आत्माराम, स्वयं में ही रमण करना लगता है। तो जो 6 अवस्थाएं होती हैं वो योगा रिजुत्सु की होती हैं। और ध्यान और समाधि, ये 2 अवस्थाएं योगारूढ़ की होती हैं, जो कि पूरी तरह से समाधि में, एक तरह से भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाना। और उस राह में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? मन पे आती है। मन हमारा मित्र और शत्रु दोनों होता है। नियंत्रित है तो मन आत्मा का मित्र होता है, और अनियंत्रित होता है तो मन आत्मा का शत्रु होता है। जिसने मन को जीत लिया वो जो है जितात्मना हो जाता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन नियंत्रित है तो परमात्मा को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और वो शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमानयो, शीत है, गर्मी है, मान है, अपमान है, सबको सहता है। और भगवान के ज्ञान में अपने आप को साक्षात्कार के लिए तैयार करता है। वो योगी कहलाता है। वो कंकड़ पत्थर सबको समान दृष्टि से देखता है। जो जीव है उसको भी समान दृष्टि से देखता है, यानी पदार्थ और जीव दोनों को समभाव रहता है। नियमों के अंदर बंधा रहता है, न बहुत खाता है, न बहुत कम खाता है, न बहुत ज्यादा सोता है, न कम सोता है। कहते हैं ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टेषु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। जब हम अपने खाने में, सोने में, मनोरंजन में, सारी आदतों में अगर नियमित रहते हैं तो भौतिक क्लेशों से दूर रहते हैं। और जो समाधि में आ जाता है उसकी चेतना बिल्कुल अलग हो जाती है, कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता है। और कुछ और लाभ भौतिक उसको चाहिए ही नहीं, भौतिकता से तो बिल्कुल दूर हो जाता है। और मन को पे पूरी तरह से नियंत्रण होता है। कहते हैं मन को कैसे हम नियंत्रित करें? तो अभ्यास से और वैराग्य से। जहाँ अभ्यास करते हैं, मन कहीं भी विचलित करे उसको खोज के लाना। जब जपा करते हैं मन बहुत दौड़ता है। भक्त कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्लानिंग उसी समय होती है जब जपा करते हैं। तो जप के समय जब मन भटकता है तो आचार्य करते हैं उसको खींच के लाओ,
फिर दोबारा कहो नहीं नहीं चलो भगवान के पास चलो, हमें तुम्हें भगवान से जुड़ना है, तुम्हें इस भौतिक संसार से नहीं जुड़ना है। तो अर्जुन की चिंता होती है, कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलो दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु दिशि दुष्कर्म। अरे मन तो इतना जो है वो चंचल है कि वायु को बंद करना, वश में करना आसान लगता है, लेकिन इस मन को तो बिल्कुल ही नहीं रोक पाते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम सही कह रहे हो, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। तो अभ्यास से द्वारा लाओ, सही कह रहे हो अर्जुन, बहुत कठिन है। और अर्जुन उस समय बात कर रहे हैं जिस समय की बहुत ज्यादा विचलन नहीं था। तब आजकल तो लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, और टीवी में दुनिया भर के जो है चैनल्स हैं। कितनी ज्यादा विचलन है, यहाँ वहाँ विचलन ही विचलन है। लेकिन कहते हैं कि तुम अभ्यास से उसको लेके आओ। और अब हम 36वें श्लोक को पढ़ते हैं। असंयात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो ध्रुव क्या, अटल, बिल्कुल। कब, स्थिति क्या होनी चाहिए, कंडीशन सप्लाई, कि मन संयमित होना चाहिए, मन को इधर उधर भागना नहीं चाहिए। जो मन को कंट्रोल में कर लेता है वो आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर सकता है। भगवान घोषणा करते हैं, जो व्यक्ति यह मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। तो आत्म साक्षात्कार की सफलता के लिए क्या करना है, कि मन को ले आना है, खींच के नियंत्रित करना है। अब देखिए, जो रिंग मास्टर होते हैं वो बाघों को ट्रेंड करते हैं, शेरों को ट्रेंड करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाए तो वही बाघ पलट के रिंग मास्टर को खा जाता है। वैसे ही ये मन होता है, मन जरा सा भी विचलन में आता है तो वो पतन के रास्ते पर ले जाता है। तो भगवान विधि भी बता दिया कि चंचल है मन आपका तो उसको लेके आइए। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं उच्छृंखल मन को, तो आत्म साक्षात्कार मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से उसको ले आइए, वैराग्य से उसको ले आइए अपने पास में। तब अगर मन को आप आत्म साक्षात्कार में लाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। कहते ये तो ऐसे ही है ना, जैसे अगर आप भौतिक भोग भी कर रहे हैं और साथ में आत्म साक्षात्कार का प्रयास भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा जैसे अग्नि जला रहे हैं और उसमें पानी डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, अग्नि जलेगी नहीं। जब पांडवों को खांडव वन मिला था तो खांडव वन तो रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं, जंगल ही जंगल थे, सब कुछ था। तो कैसे वहां पे नगर बसाते, क्या करते। तो अर्जुन के पास अग्निदेव आते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं औषधि खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट खराब है, मैं खाना चाह रहा हूँ लेकिन खा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पेट ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि क्या करें, तो जाइए, खांडव बन पड़ा है, जलाइए, आप खाइए। तो कहते हैं नहीं, वहां पे इंद्र का राज है, इंद्र उसकी रक्षा करता है, जैसे ही मैं खाता हूँ, अब अग्नि तो अग्नि मुंह से, अग्नि से ही खाएगी ना, अग्नि जलाएगी, जैसे ही खाता हूँ वैसे इंद्र वर्षा कर देते हैं, मैं नहीं खा पाता हूँ। तो फिर अर्जुन बाण वगैरह पूरे से आच्छादित कर देते हैं और इंद्र वर्षा नहीं कर पाते, तब अग्नि उसको खाते हैं। तो ऐसे अग्नि पे जल डालेंगे तो प्रज्वलित हो ही नहीं पाएगी, तो आत्म साक्षात्कार कैसे हो पाएगा। ये जो है परेशानी है, जो कि जिसका सोल्यूशन भगवान बता रहे हैं कि मन पे कंट्रोल करिए। मन का स्वामी है इंद्रियों का ना, जब इंद्रियों के स्वामी को आप पकड़ लेंगे, जैसे लीडर को पकड़ लिया जाता है तो सारी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है ना। अगर आप सेना लड़ रही है और आप उसके बिल्कुल जो अध्यक्ष है, सेना अध्यक्ष, उसको अगर आप कंट्रोल में कर लीजिए तो रुक जाता है युद्ध। उसी तरह से अगर मन जो है लीडर है, उसको अगर आप अपने वश में कर लेते हैं तो सारी इंद्रियां आपके वश में हो जाती है। हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहता है। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, सभी को हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रभु में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विपरीत हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो असफल कौन होता है? जैसे हम परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं और उसमें नंबर नहीं आते हैं तो असफल हो जाते हैं। कोई कंपटीशन में गए, वहां पर पूरी अच्छी रैंक नहीं आई तो असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं ये भी तो असफल हो गए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास किया, असफल हो गए, तो क्या कि ऐसी क्या होगा? बहुत से लोग तो इसीलिए भक्ति नहीं करते हैं कि अरे इतनी तो पाप कर चुके हैं, भक्ति करने से क्या लाभ होगा, माया मिलन कृष्ण। या ऐसा हो सकता है कि प्रयास करें और शरीर कमजोर हो जाए, शरीर छोड़ना पड़ जाए, तो क्या होता है ऐसे लोग का? अर्जुन की जिज्ञासा हमारी जिज्ञासा है, हमारे अंदर अ, ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं। और वैसे तो हम ये चाहते हैं कि हमको कोई प्रयास करना ही ना पड़े, घर बैठे ही कोई डिग्री पकड़ा दे, लेकिन प्रयास करना होता है। बिना प्रयास किए जो है वो कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात का प्रयास किया, बीच में कोई आकर्षण आ गया, योग सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाई, उसका क्या होता है? तो ये जिज्ञासा यहाँ पर आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से भक्त मंदिर में आते हैं, संसार की माया से बिल्कुल उब जाते हैं, या घर में कोई परेशानी आ जाती है तो उससे कष्ट से भागकर मंदिर में आ जाते हैं। और मंदिर में आया, उन्होंने यहाँ मंदिर में खूब उनकी प्रशंसा हुई, उन्होंने बड़े मन से प्रयास किया, तो अहंकार हो गया। अब वो गाड़ियों में घूमने लगे, नेताओं से मिलने लगे, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे, तो क्या हुआ? भक्ति में पतन हो गया, असफलता आ गई। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो सबसे पहले विष आया था, फिर और चीजें आई, बाद में विष्णु आ गए मोहिनी रूप में, सब आकर्षित हो गए, भूल गए कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो असफल हो गए। तो मनुष्य जब प्रगति के पथ पे चलता है तो बाधाएं आती है, आती हैं। और उन बाधाओं से कैसे मुक्ति मिलेगी, उन बाधाओं से कैसे पार पाएंगे, ये जो है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उनकी गति क्या होगी। जो लोग कार्य करना शुरू तो किया लेकिन पहुंच नहीं पाए मंजिल तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कच्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्ण। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट होना व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। तो पूछ रहे हैं अर्जुन की ऐसा नहीं हो जाएगा कि उसको भौतिक सफलता भी नहीं मिलेगी, उसको आध्यात्मिक सफलता भी नहीं मिलेगी? वो ऐसे हो जाएगा जैसे एक बादल है और बादल से एक टुकड़ा कट जाता है, निकल जाता है, और वो निकल जाता है, अगर वो जाके कहीं दूसरे बादल से मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं तो वो ऐसे अकेला पड़ गया तो समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि छोटा बादल है, तो उसका कहाँ स्थान रहेगा? कहने का मतलब यह है कि न ही भौतिक जगत को वो प्राप्त कर पाया, न ही वो आध्यात्मिक जगत की तरफ चला। जैसे भौतिक जगत है, भौतिक जगत से वो कट के आध्यात्मिक जगत के लिए प्रयास कर रहा है, आध्यात्मिक जगत तक वो पहुंच ही नहीं पाया, तो उसकी क्या गति होगी? ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? शिला प्रभुपाद जी ने को एक बार एक लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप लोग दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हैं और इतने सारे रूल रेगुलेशन आप लोग फॉलो करते हैं, और किसी दिन जब आपका अंतिम समय आया और आपको ये पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा आपका? तब तो आपको क्या, कैसा महसूस हो करेंगे आप? तो कह रहे हम क्या महसूस करेंगे, हम तो ठीक ही हैं, हम तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, जो अच्छा अच्छा भोग लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, भगवान के साथ हैं, मानसिक शांति है और खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन आपका क्या होगा? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको ये अंतिम समय मिल जाए कृष्ण है तो फिर क्या आप करेंगे? तो एक तरह से उन्होंने समझा दिया कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम सही दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों के मार्ग पे चल रहे हैं, तो यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः
त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेश को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, आप ही हैं जो इस संदेह को नष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही दोनों लोकों के बारे में जानते हैं, उनके संबंध के बारे में जानते हैं, उनकी गति के बारे में जानते हैं, जीवों की। तो ये संदेह है कि बताइए ना, अगर हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं और हमको पर्याप्त समय नहीं मिलता है, हम किसी कारण असफल हो जाते तो हमारी क्या गति होगी। जबकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि अगर हम भक्ति करते हैं, उसमें थोड़ा भी प्रयास करते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान सुरक्षित रखते हैं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं भगवान कि जो भलाई करता है वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 1.5.17 श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हरे भजन पकोथ पत्ते तो यदि यत्र कुआभत भूद मुष्य किम होवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, इसमें न कोई क्षति है न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जो योगी है उसका विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं ना कि कल्याण के मार्ग पे जो चल रहा है उसका विनाश नहीं होता। अभक्त लोग क्या करते हैं, अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, परंतु प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं जो भगवान का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग बिना भगवान कैसे मिलेंगे। जो इसमें लगा रहता है उसकी नाश अस्ति, उसका नाश नहीं होता है। नेहा विक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते। तो उस पर कोई भी प्रयास उसका जो है वो विफल नहीं होता। क्यों? स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो भयतो। हाँ, थोड़ा सा भी किया अगर इस रास्ते पे तो वो फलित होता है, उसका नुकसान नहीं होता है। यही तो इस मार्ग पर चलने की विशेषता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्राप्त पुण्य कितम लोकान, पूर्ण कृत्य करेंगे, अगर पुण्य कर्म करेंगे तो लोग ऊपर के लोग मिलेंगे, जो स्वर्ग आदि लोग मिल गए। जनरली कहते हैं ना कि हाँ वो स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी का मतलब क्या है कि वहां पर बहुत सुख मिलता है। स्वर्गवासी इसलिए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पितर हैं वो सुख में रहें, ऐश्वर्य में रहें। तो जो ऊपर के लोग होते हैं, एक तो उनकी जो है अवधि बहुत बड़ी होती है, उनका एक दिन जो है वो बड़ा होता है, हमारे दिनों से बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने ब्रह्मा का दिन देखा था, बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन वहां पुण्य किया आपने, आपके खाते में पुण्य जमा हो गए, वहां गए भोग किया, फिर पृथ्वी पर आना पड़ा। जैसे बैंक में पैसा जमा किए थे, जितना मिला जितना जमा किया उतना ही निकाल सकते हैं, वैसे ही जितना कमाया आपने वो स्वर्गलोक पहुंच गए, खर्च कर दिया, फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा कमाने के लिए। तो जब तक बैलेंस है तब तक ही आप वहां पे रह सकते हैं, जब तक बैलेंस खत्म हो गया पुण्य का फिर नीचे आना पड़ सकता है। जैसे किराए का मकान है, जब तक किराया देते रहेंगे तब तक रह सकते हैं। जैसे आपने किराया देना बंद कर दिया, वैसे आपको फिर वो मकान खाली करना पड़ता है। और ये या सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या तो ऐसे परिवार में जो सदाचारी हैं, जिनके घर में भगवान का भोग लगता है, जिनके घर में भगवान की मंगल आरती होती है, जिनके घर में भगवान की पूजा होती है, उनके घर में, या फिर भगवान। हरे कृष्णा।
धनवानों के कुल में जन्म लेता है। धनवानों के कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है? एक तो उसने पुण्य किया, उसका एक उसको बेनिफिट मिला, उसका कर्मफल मिला। और दूसरी बात यह है कि धनवानों के घर में अगर जन्म ले लेता है तो कमाने के लिए जो ये भौतिक जीवन के भी बड़ा मुश्किल होता है पालना ना, इसको पालन आसानी से हो जाता है। तो फिर क्या है, भक्ति बड़ी आसानी से की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम। हरे कृष्णा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो लेकिन जो बहुत दीर्घ काल तक, काफी समय तक उसने किया है, भगवान के भजन किया है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास किया है, तो उस असफल गति हो गई उसकी, तो क्या करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि किसी कारणवश वो फिर से भौतिक संसार में लौट गया है, या उसकी उम्र कम पड़ गई है, कोई भी कारण आ सकता है। तो जब इस तरह का योगी होता है तो उसका क्या होता है? तो कहते हैं कि वो किसी अच्छे घर में जन्म लेता है, ऐसे घर में जन्म लेता है जहां पर लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं। कहते कि जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वहां पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यानी शुरू से ही उसको भगवत गीता भागवतम सुनने को मिलती है। किसी आचार्य के घर में जन्म लिए, किसी गोस्वामी के घर में जन्म लिए, किसी भक्त के घर में जन्म लिए, तो वहां सब लोग ऑटोमेटिक श्रद्धावान होते हैं। और उनको बड़ी आसानी से बच्चे जो है वो गर्व से ही सुनते रहते हैं भगवान के बारे में, और पैदा होते ही भोग उनको भगवान का मिलता है। तो ऐसा दुर्लभ है ना, जो भक्ति जिसके घर में हो रही है, उसके घर में अगर कोई पैदा हो रहा है, उसके घर में अगर जन्म कोई ले रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो कहते हैं कि ये बुद्धिमान के घर में जन्म लेता है। बुद्धिमानी ये नहीं कि भौतिकता में बुद्धिमानी है कि बहुत पीएचडी कर लिया, डीलिट किया है, उसकी बात नहीं की जा रही है। आध्यात्मिक रूप से जो आगे बढ़ा हुआ है। नारद जी कहते हैं कि महत संगस्तु दुर्लभ्यो गम्यो मोघश्च। तो जो महापुरुषों का दुर्लभ होता है संग, और अगम्य होता है, अमोघ होता है, तो बहुत ही दुर्लभ होता है ऐसा जो भक्तों के संग पाते हैं। क्योंकि नारद जी को मिला था। नारद जी जैसे ही 5 साल के थे तभी उनके घर में भक्ति वेदांत आते हैं, और उनकी माँ उनकी सेवा करती है, और नारद जी भी उनकी सेवा करते हैं, उनके पूछ के उनका उच्छिष्ट खाते हैं। तो ये महाभक्तों का संग मिलने से क्या हुआ, नारद जी को बहुत छोटी उम्र में भगवान से प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हुए। तो ये लाभ होता है जो बहुत समय तक, दीर्घ काल तक जो भक्ति करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको भक्ति बीच में रह गई, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, वो भी ऐसे घर में जन्म लिए जहां पर की भक्ति का माहौल था। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी बहुत अच्छे घर, क्योंकि इनके पिता जो थे वो भी भक्त थे। तो भगवत भक्ति का प्रशिक्षण बहुत छोटे पर से मिलता है। प्रभुपाद जी तो बहुत छोटे थे तभी उनको जगन्नाथ यात्रा निकालने का जिद करने लगे अपने पिता से। कहाँ जिद करते, बच्चे तो जनरली कहते हैं कि हमको नकली कार चाहिए, नकली घोड़े चाहिए, नकली एरोप्लेन चाहिए, इस तरह की खिलौनों के लिए जिद करते हैं। लेकिन वो जिद करते हैं कि मुझे जगन्नाथ यात्रा करनी है। तो ये दीर्घ काल तक जिन्होंने भक्ति की है उनके साथ ही ऐसा हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण धन्यवाद। पूर्वाभ्या पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियसे यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी सबको दंडवत प्रणाम। जगत गुरु से प्रपात कीजिए। अनुवाद से प्रपात द्वारा अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। असल जिज्ञासु योग शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिचित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो पहले से इस रास्ते पर चल पड़ते हैं,
वो फिर से आगे उन्नति करते, जहां से उन्होंने भक्ति छोड़ी थी वहीं से आगे वो बढ़ते रहते हैं। तभी देखिए कुछ बच्चे बहुत छोटे पर भगवान की पूजा करने लगते हैं, बहुत छोटे पर से ही भगवान के प्रति उनकी आकर्षण होने लगती है। ये लोग योग के रास्ते पे चल पड़ते हैं, किसी कारणवश लक्ष्य नहीं पाए, लेकिन वो फिर आके प्रयास करते हैं यहाँ पर अपने उस प्रयास को जो उन्होंने छोड़ा था। वैसे ही जैसे कि कोई पेड़ के नीचे सो गया, रास्ते में पथिक आते हैं, कुछ काम करके आते हैं, पेड़ देखा, अच्छी हवा चल रही है, वहीं पे कुछ बिछाते हैं, लेट जाते हैं, अपना गमछा वगैरह सर के नीचे रखते हैं, सो जाते हैं। जब नींद खुलती है फिर चलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जो अधूरा छोड़ा रहता है जिसने अपना आत्म साक्षात्कार का प्रयास, वो फिर से वो शुरू कर देता है, वहीं से भक्ति शुरू करता है। जबकि भौतिकता में क्या है, आप एमए बीए पीएचडी कुछ भी कर लीजिए, अगले जन्म में फिर से पढ़ना लगा। मनुष्य योनि हुई तो पढ़ भी सकते हैं, पशु बन गए, कीट बन गए, पेड़ पौधे मिल गए तो वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमको भौतिक कामनाएं नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसी कामना करनी चाहिए जिससे हम भक्ति करके शाश्वत धाम को प्राप्त कर सके। अब ये देखिए हम लोग समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक है, शादी हुआ, बच्चे हुए और बड़े हुए, फिर उनके बच्चे हुए, लेकिन नहीं। हमें जो है, अगर हम पति हैं या पत्नी है, मतलब स्त्री है या पुरुष हैं, तो जो स्वर्ग बैठी हुई हैं ऊंचे लोकों में, स्वर्ग में या कहीं अच्छे लोक में बैठी हुई हैं आत्माएं, वो ढूंढ रही हैं कि हमको ऐसी अच्छी कोख मिले जिसमें से जाकर हम आगे भक्ति कर सकें। तो कितनी भाग्यशाली है वो कोख, जैसे देवकी की कोख है, और कि कितनी भाग्यशाली है, कौशल्या माता की कोख है, सुमित्रा की जो है कोख है, कैकेयी की कोख है, कि उन्होंने कितने जो है वो भगवान को जन्म दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आप वहन करे, कोई भक्त आपके घर में आए, आपके घर को पवित्र करे, आपके कुलों को पवित्र करे, आपके पितरों को पवित्र करे। तो इसलिए विवाह को संस्कार माना गया है, और गर्भाधान संस्कार भी किया जाता है, इसलिए कि एक अच्छी आत्मा आए और हमारे पूरे घर को पवित्र कर दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्ण। है कृष्ण माता जी। और जब योगी समस्त कर्म सिद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब सच्ची निष्ठा से शुद्ध होकर प्रगति करने का प्रयास करता है तो क्या होता है, वह कई जन्म तक जो है प्रयास करता है और परम गंतव्य को प्राप्त होता है। अगर बहुत अशुद्धि है, धीरे धीरे अशुद्धि कलमश सारे जो है धीरे धीरे साफ होते हैं। और वो हमने पढ़ेंगे अभी 7वें अध्याय में कि मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित अति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन में वेति तत्तता। तो बहुत से लोग हैं जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में बिरला ही भगवान को जान पर करता है। तो बहुत महिमा है योगी की। कई बार हम योगी को देखते हैं तो हम उसकी छोटी छोटी बातों पर कमेंट करते हैं, या फिर भक्ति किया पथ भ्रष्ट हो गया तो हमारी नजर में गिरने लगता है, लेकिन वो क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम भगवान की ओर आकृष्ट तो हुआ, उसने पाने का प्रयास तो किया। और बहुत से लोग सिद्ध हो पाते हैं, किसी को समय ज्यादा लगता है, वो लोग धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। एक भक्त थे, वो अंधे थे, रोज रोज मंदिर को जाते थे। किसी ने पूछा, देखा देखिए बड़ी परेशानी से टटोलते टटोलते मंदिर तक आते हैं। ने कहा, क्यों भक्त, आप क्यों इतना परेशान होते हो, घर में रहो, आपको तो क्या है, दिखाई तो देता नहीं है, और आप यहाँ आके परेशान होते हैं। तो भक्त ने कहा, मुझे दिखाई नहीं देता है, भगवान को तो दिखाई देता है ना, बस मेरा काम इसी से हो जाएगा। मुझे नहीं, मैं नहीं देख पाता हूँ, वो तो मुझे देख पाते हैं, मेरी हाजिरी तो लग रही है ना उनके पास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। है कृष्ण माता जी। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम हर प्रकार से योगी बनो।
योगी पुरुष तपस्वी से, जो अज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। तो तीनों के बारे में कहा गया। जब हम योग की बात करते हैं तो हम कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी सबकी बात करते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, परम गंतव्य को प्राप्त करो। कहते परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। तो ज्ञान योग के लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का व्यय है। अगर आप कर्म योग कर रहे हैं और उसमें भक्ति नहीं मिली हुई तो वो भी समय का अपव्यय है, वो उससे भी कोई लाभ नहीं है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, जिसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो ये आपको बता रहे हैं कि पहले सबसे छोटे स्तर पे बताया कि कर्म योग है, भगवान की भक्ति करिए, नहीं तो ये कर्म योग भी कह रहे हैं समय का अपव्यय है। फिर उसके ऊपर ज्ञान योग है, लेकिन ज्ञान योग में भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भगवान को प्राप्त करेंगे। और ध्यान योग है, ध्यान योग में भी कह रहे हैं कि भगवान को जाना आपने, लेकिन अभी आपको भक्ति उसमें मिलानी है, नहीं तो आपकी जो ये तपस्या है ये भी पूरी नहीं होती है। लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो एक तरह से अब नींव पढ़ने वाली है। अगले अध्याय की 7वें अध्याय की नींव जो है वो 6.47 से पढ़ जाती है, जो भक्ति योग का श्लोक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण से में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिल में प्यार भक्त करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर के रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कहा गया कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा के बिना तो भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी उसके प्रति श्रद्धा आती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान ही ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, श्रद्धावान ही भगवान को भी प्राप्त करते हैं। अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, तो वो मुझे परम अंतरंग के रूप में युक्त रहता है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि योगा लैडर के बारे में बता दिया गया कि सबसे नीचे तो हम जानवर की तरह से रहते हैं, हम कर्म कांड करते रहते हैं। फिर थोड़ी भगवान के बारे में जानकारी कुछ शास्त्रों से पढ़ा तो कर्म योग करते हैं, किस लिए कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और फिर ज्ञान योग, ज्ञान मतलब भक्ति सब में जरूरी है, क्योंकि भक्ति योग टॉप में है। ज्ञान योग करते हैं यानी शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके द्वारा भगवान को जानते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और अष्टांग योग परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने पर का प्रयास करते हैं। और भक्ति योग सर्वोच्च है, क्योंकि ये जो आपको कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये सब का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, इसलिए भक्ति उसमें जरूर होनी चाहिए। तो जब सामान्य भक्ति करते हैं, श्रद्धा आती है, फिर भक्तों का साथ होता है, श्रद्धा और ऊपर बढ़ती है, फिर साधना भक्ति, भाव भक्ति, और करते करते हम प्रेम भक्ति तक पहुंच जाते हैं, भगवान के साथ पहुंच जाते हैं। तो हमें जो जानवर का जीवन आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे थे, उससे ऊपर हमको भक्ति कर रहे हैं। कैसे भक्ति करनी है? यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से वो भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। तो अंग्रेजी में पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। वो लोग किसी मतलब अर्च विग्रह का पूजन नहीं करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा की जाती है। लेकिन पूजन यानी हम सम्मान दिखा रहे हैं, हम आपको वो एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो पूजन होता है। लेकिन जो सेवा होती है वो केवल भजते शब्द को का, भजते मतलब केवल हमको जप माला नहीं करनी है, हमको भगवान की प्रॉपर सेवा करनी, उनको भोग लगाना है, उनको अभिषेक करना है, मंगल आरती करना है, और इस तरह से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और सेवा करना ही भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं।
योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो हमें सबसे ऊपर पहुंचना है, भक्ति योग तक पहुंचना है। और सारे जो रास्ते हैं वो सहायक हैं। बीच बीच में जैसे पड़ाव मिलता है ना, हम जा रहे हैं कोई लंबे रास्ते, तो बीच बीच में शहर पड़ते हैं जहाँ रुकते हैं, जहाँ हम थोड़ा सा समय बिताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये सब क्या है, रास्ते में पड़ते हैं जिन पे अब ज्ञान है, वो भी भक्ति मार्ग में हेल्प करता है। कर्म है, निष्काम कर्म, वो भी भक्ति मार्ग में सहायक होता है। ध्यान रखना, वो भी भक्ति मार्ग में सहायक होता है। इसलिए भक्ति सबके साथ जुड़ी हुई है। और भक्ति के लिए अब हम आगे का जो पूरे हमारे अध्याय 7 से 12 तक का अध्याय भक्ति योग के है। ये अध्याय हमारा ध्यान योग का था। तो हमने कर्म योग भी पढ़ा, ध्यान और ज्ञान योग भी पढ़ा, और अब ध्यान योग भी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 6 अध्याय समाप्त किया है। अब हमारा 7वां अध्याय आ रहा है, जिसको भगवत ज्ञान कहते हैं। भगवान का ज्ञान अब हम समझेंगे। और भगवान का ज्ञान समझ के क्या करते हैं, हम भगवान को भजते हैं, भगवान की हम भक्ति करते हैं। तो 7वें अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पहले श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक हम भगवान कृष्ण से सुनेंगे ज्ञान की महिमा। ज्ञान क्या है, ज्ञान की बड़ी महिमा है ना, क्योंकि ज्ञान के बिना हम कोई कार्य ठीक से कर ही नहीं सकते। अगर हमें किसी रेसिपी का ज्ञान न हो तो कोई व्यंजन हम बना ही नहीं सकते हैं। अगर हम हमने जो है भौतिक जीवन में अगर हमें कार चलाने का ज्ञान न हो तो कार खड़ी रहेगी, हम उसको उस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए ज्ञान बड़ी महत्वपूर्ण होता है। और भगवान कृष्ण की शक्तियों को जानेंगे हम। प्लीज माइक म्यूट कर ले। हरे कृष्णा। शक्तियों का ज्ञान और भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति कैसे करते हैं, कौन कौन लोग होते हैं जो भगवान के प्रति शरणागत लेते हैं, ये 13 से 19वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे। और 20 से 25वें श्लोक तक हम देवताओं की पूजा के बारे में पढ़ेंगे। और 26 से लेकर 30 श्लोक तक हम कैसे माया के भ्रम से भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमें एक है कि कैसे हम भगवान के कैसे भक्ति की ओर हम बढ़ते हैं, माया से हम बाहर निकलते रहते हैं। तो भक्ति की भागवतम में प्रहलाद महाराज ने 9 विधियां बताई हुई हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो अब ये जो भक्ति है, ये 9 विधियों से कर सकते हैं। और इस 9 विधियों को हम भक्ति योग में देखेंगे। तो लोगों में 3 तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो 3 तरह से लोग कार्य करते हैं। कैसे, एक तो कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। जब हम शोषण करना चाहते हैं किसी चीज का, जैसे हम पदार्थ का शोषण करना चाहते हैं, पदार्थ का भोग करना चाहते हैं, तो स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व पे काम करते हैं और शोषण करते हैं। कर्म योग उसको कहा जाता है। क्योंकि हम इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों से मिला के जो योग कर रहे हैं, वो जो है वो कर्म योग कहलाता है। फिर कैलकुलेशन, गणना करते हैं कि शरीर में कितने जो है चीजें हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, गणना करते हैं। दुखों से दूर रहने के लिए कि कैसे हम दुखों से दूर रह पाएंगे, कैसे हमें आनंद मिलेगा, इस सब की गणना करते रहते हैं। क्योंकि इंद्रियां हमारी बड़ी चपल होती है ना, हमेशा कैलकुलेशन करती रहती है। अच्छा, ये वाला बेड ज्यादा अच्छा है, इसके जो स्पंज है ये बहुत ही आरामदायक है, ये गाड़ी है ना इसकी सीट्स बहुत अच्छी है, इसकी से भी ड्राइविंग करने में बड़ा आनंद आता है। तो ये कैलकुलेशन करते रहते हैं। ये ज्ञान का मार्ग होता है। और तीसरा होता है इंगेजमेंट, लिप्त रहने का मार्ग। तो लिप्त यानी कि भगवान की सेवा में कैसे लिप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि ना शोषण करने की जरूरत है, ना गणना की जरूरत है कि कैसे आनंद ले। हम आनंद के लिए इतनी सारी गणनाएं कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो बल्कि अच्छा है कि ये भौतिक जीवन से दूर होके भगवान की सेवा करें, उसी में व्यस्त रहें। तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही सुंदर जो है वो है।
हमने 1 से 6 चैप्टर भी पढ़ा, जो आत्मज्ञान में लोग कैसे अपनी पहचान भूले रहते हैं, आत्मज्ञान करना चाहते हैं लेकिन उसके पहले वो अपनी पहचान भूलते रहते हैं, कलमश में रहते हैं। साथ ही साथ उनको अपना भौतिक कर्म में भी उलझे रहते हैं। तो ये 6 अध्याय हमको कर्म पे प्रकाश डालते हैं कि कैसे हम कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूप का ज्ञान होता है हमें कि हम आत्मा हैं। फिर वर्णाश्रम के अनुसार जो गुण हैं उनके अनुसार कर्म करना, निष्काम कर्म करना। क्यों वर्णाश्रम के अनुसार काम करना? क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, तो निष्काम कर्म योग जब हम करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। और हमने जाना कि आत्मज्ञान 3 गुणों से बधा हुआ है, और हमें सात्विक ज्ञान जो है सतोगुण में रहना है, और सतोगुण में रह के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सुकरात थे, वो सतोगुण में थे, तो लोग उनको मानना चाहते थे। लेकिन सुकरात को पता था कि मैं आत्मा हूं, तो कह रहे मुझे कि तुम कैसे मारोगे, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तुम मार ही नहीं सकते। तो शुक्रात को पता था, सतुगुण में थे, तो कह रहे पहले मुझे ढूंढो तो, तब तो तुम मुझे मारोगे। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, तुम मेरी आत्मा को मार नहीं सकते हो। तो ये अध्याय अब हमको बताता है कि आत्मज्ञान ज्ञान जो है वो ही पर्याप्त नहीं है। हमको जानना है कि भगवान कौन है, और इस आत्मा का उनसे संबंध क्या है। जुड़ना है, आत्मा को भगवान के साथ जोड़ना है। तो पढ़ते हैं आज का श्लोक कि क्या कह रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। माता जी मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। एक सेकंड अत्रे माता, माता जी। जी माता एक जी, सेकंड L3 रुकिएगा लिखा माता है। जी। एक सेकंड, मैंने लग रहा 6ठा अध्याय लगाया है क्या? नहीं माता जी, आपने 7वां अध्याय लगाया। 7वां अध्याय। अध्याय है ये। अच्छा ठीक है, तो चलिए पहले श्लोक में पढ़ती हूँ। मय्यासक्त मना पार्था योग विजुन्मदाशय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरिप्रिया माता जी, आप अपना हैंड रेस कर दीजिए तो मैं आपको बना दूं। ये L3 वाला बना दे माता जी। जी माता जी, दूसरा वाला पावर कट हो गया माता जी, चला गया माता जी। ठीक है, ओके। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करते हुए योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो ये श्लोक मेरा बहुत पसंदीदा श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैया सक्त मना पार्था, मुझ में पार्थ, तुम मुझ में आसक्त हो, किसी और में तुम्हें आसक्त नहीं होना है। किस में आसक्त होना है? मुझ में आसक्त होना है। मैं जो है वो तुम्हारा बंधु हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ, और तुमको पार लगाने वाला मैं ही हूँ, तो तुम मुझ में आसक्त हो जाओ, भगवान कह रहे हैं। और पार्थ किसको? अर्जुन को कह रहे हैं। योगम युजुन मदाश्रयः, और तुम मुझ में जुड़ के योगम, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, अभ्यास करो। कैसे? मेरी चेतना में आश्रय किसका लो? मेरा आश्रय लो। मैया सक्त मना पार्था, जब तुम आत्म साक्षात्कार के लिए अभ्यास करते हुए मेरी चेतना में आश्रय लोगे, मुझ में आसक्त हो जाओगे, तो असंशयम समग्रम, असंशय, संशय है ही नहीं, संशय समाप्त हो जाता है, निसंदेह। तुम क्या हो गया? पूर्ण, समग्र, पूरी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, पूरी तरह से समग्र माँ मुझको प्राप्त करोगे। यथा ज्ञात शशि तत्क्षुणु, तब तुम मुझे जो है वो जान पाओगे। तत्क्षुणु, सुनो, अब सुनो। अब ये श्रवण का महत्व बताया जा रहा है। जो भक्ति है उसमें श्रवण का कितना महत्व है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रवण करके भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, कठिन परिस्थितियों से निकला जा सकता है। तो बहुत आसान विधि है, सबसे सरल विधि है कि श्रवण करिए, प्रसादम खाइए, सबसे आराम से भगवान की तरफ आगे बढ़िए। तो उत्सुकता से सुने। जरूरी नहीं है कि बोलने वाला आपसे ज्यादा योग्य हो सकता है कि वो बहुत सारी नई बातें नहीं बोल रहा हो, सब पुरानी बातें बोल रहा है, लेकिन बोल तो कृष्ण के बारे में आया है। तो ध्यान से सुनो, उत्सुकता से सुनो। ये कृष्ण कथा का स्वभाव होता है कि कृष्ण कथा जब कही जा रही है, तो चाहे कहने वाला आप से कम होशियार हो, उसको उतना नहीं पता हो जितना आपको पता है, आप ज्यादा ज्ञान रख सकते हैं, लेकिन सुनना किससे है? आसक्त होके, भगवान में आसक्त होके। तो ये श्रवण की विधि बताई जा रही है कि नाम रूप गुण लीला में श्रवण करने की उत्सुकता होनी चाहिए।
जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा यज्ञ करते हो, बहुत ज्यादा तप करते हो, लेकिन श्रवण है ना। कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। आप सारी चीजों को छोड़ के श्रवण ही बहुत उत्सुकता से करते हैं, तो भी आप जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने सुना, परीक्षित महाराज ने सुना। एक चोर था, वो भागवतम की कथा सुन रहा था। वैसे चोर को तो कोई वो नहीं था, कोई लाभ तो नहीं लगता है कथा में, उसकी कथा में कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन श्रवण की उत्सुकता हो गई, क्यों? क्योंकि जो भगवान जी थे अर्च विग्रह ना, वो बड़े जेवर पहन के बैठे हुए थे, और चोर की नजर उसी जो है वो जेवर पे थी। अब आचार्य सुना रहे हैं कथा, वो सुन रहा है। सुनते सुनते उसको अब ये बार बार लग रहा कि कब मौका मिले चुरा लूं, कब मौका मिले चुरा लूं। मौका मिल नहीं रहा, क्योंकि भक्तगण श्रवण में लगे हुए हैं, सब बड़े मन से सुन रहे हैं। तो अब वो क्या करे, सुनते सुनते थोड़ी शुद्धता भी आ गई। तो कह रहा चुराऊंगा नहीं, भगवान से कहूंगा कि मुझे दे दो, तुम दे दो मेरे, तो दे देंगे तो मेरी चोरी नहीं कहाएगी ना भाई, आपने अपने मन से दिया है तो चोरी कैसे कराएंगी। तो जाते हैं बार बार, कहते हैं कृष्णा अपने जेवर दे दो। कृष्णा जी कहते हैं मैं तो नहीं दे सकता, यशोदा मैया मारेंगी। अब यही वार्तालाप कई दिन तक चलता रहता है, श्रवण करते जा रहे हैं, और यही बीच बीच में कहते जा रहे हैं कि कृष्णा अपने जेवर दे दो। कृष्णा कहते हैं यशोदा मैया मारेंगी। अब यही करते करते उनको इतना प्रेम हो जाता है कि वो तो भूल ही गए कि मैं जेवर चुराने आया था, और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो श्रवण की बहुत महिमा होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। रश्मि गुप्ता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यमशेषतः चत्कात्वा नेह भूयन्नात् ज्ञातव्यमावशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब मैं तुमसे व्यवहारिक तथा ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। तो ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी होता है और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान तथा दिव्य ज्ञान दोनों दे दूंगा, पूर्ण रूप से। थोड़ा बहुत नहीं, सब दे दूंगा, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो ज्ञान विज्ञान दोनों दे देंगे। विज्ञान क्या होता है? जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो जो है विज्ञान हो जाता है, जो हमारे व्यवहार में आ सकता है। वो ज्ञान जो है, जब तुमको ये मैं दे दूंगा, तो तुमको यानी कि पदार्थ का ज्ञान भी हो जाएगा, आत्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। पदार्थ, आत्मा और नियंत्रक, मैटर, स्पिरिट और कंट्रोलर, ये तीन ज्ञान ये जो होता है, इसको पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। तो ये पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, कुछ भी अशेष नहीं रहेगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो तुम्हें वो ज्ञान मिले नहीं। तो ये तीनों का ज्ञान इस अध्याय में है। जैसे कि आप एक चॉकलेट ले लीजिए, तो उसको हम आंख से देख सकते हैं, पर बिना खाए हम पूरी तरह से उसको नहीं जान सकते कि इसमें क्या क्या पड़ा है। वैसे ही बिना भक्ति के हम भगवान को पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? सुनना जरूरी है। सुनने के जो है जरूरी है, जब सुनेंगे तभी हम जानेंगे कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। जब हम भगवान से अपने संबंध को जान पाएंगे, तभी हम उनकी उस तरह से सेवा कर पाएंगे। जैसे हम बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो नहीं पता कि किसने इसको बोला। वैसे ही जब हम भगवत गीता सुन रहे हैं, जो हम ये जानते हैं कि भगवान बोल रहे हैं, तो हमारा उनसे संबंध बन जाता है। हम संबंध बनाते हैं तो हमें भगवान की वाणी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे रिलेशन बन गया है। और ये कैसा है? ये भगवान की वाणी, भगवत गीता हमारे तक कैसे आई है? जैसे कोई आम होता है, उसको गुलेल से मार के नीचे गिराई तो उसको चोट लग जाएगी, वो आधा खाने लायक रहेगा, आधा खाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन वही धीरे धीरे सहारे से अगर वो टूट के आता है, एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर, ये सहारा लेके आता है, तो यही आम बहुत मीठा लगता है। तो यही परंपरा हमारी है, जिस गुरु परंपरा जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, तो हमें बहुत मीठा लगता है ये ज्ञान। हरे कृष्ण।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तत्वतः, तत्वतः यह जानना है कृष्ण को, कैसे है वो, क्या है वो। तो मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम, भागवतम में भी यही कहा गया है। जैसे हम हिमालय पे जाएं तो रास्ते में हमें छोटी छोटी पहाड़ियां पार करनी पड़ेगी, तो एकदम चोटी पे पहुंच गए तो बाकी की जो पहाड़ियां हैं वो छोटी छोटी लगने लगेंगी। वैसे जब हम भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करने लगते हैं ना, तो अन्य मार्ग हमको छोटे छोटे नजर आने लगते हैं। तो लोग पूर्णता के पीछे भागते हैं, पागल रहते हैं। परफेक्ट वाइफ चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट, मतलब सब चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन हम पूर्ण तो हो ही नहीं सकते हैं। पूर्णता हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भगवान से। वही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, वही परफेक्ट है। बाकी तो सब गुड एनफ हो सकते हैं, बस ठीक है, अच्छा है। हम पूर्ण नहीं हो सकते तो हमें पूर्णता के लिए टेंशन ही क्यों लेना है? हमें भगवान को प्राप्त करना है, वही हमारी पूर्णता है। जब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम क्या करते हैं? हमारी भक्ति इधर उधर उत्पाती फैला सकती है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमको गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। कहते हैं अगर भक्ति को हम एकांत में बैठ के करें तो केवल क्या होता है, एकांतिका भक्ति जो है वो हमेशा उत्पात मचाती रहती है। जैसे जड़ भरत थे, उन्होंने एकांतिका भक्ति की तो क्या हुआ उनसे? वो पथभ्रष्ट हो गए। लेकिन जब भगवान को हम अपने जिह्वा पर लाते हैं, जिह्वा से अगर हम भगवान को भजने लगते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता प्राप्ति होती है। शब्द एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो जब हम प्रसन्न हो जाते हैं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, प्रसन्नता कहाँ से आती? भगवान से ही आती। भगवत भक्ति में ही सारा प्रेम होता है। तो बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और उसमें से भी कुछ लोग ही भगवान को पूरी तरह से समझ पाते हैं, और बिना भक्ति के वो समझा नहीं जा सकता है। हरे कृष्णा। भूमिरा भुनलो वायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्ण। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विवेक मेरी भिन्न अपरा प्रकार प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब भगवान बताते हैं शक्तियों के बारे में। 4 से 12 श्लोक तक शक्तियां बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, ज्ञानम ते ही सविज्ञानम इदम अच्छामि अशेषतः, मैं तुमको वो बताऊंगा जो कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो अब वो ज्ञान विज्ञान भगवान बताना शुरू कर दे रहे हैं। तो पहले, सबसे पहले उस श्रृंखला में भौतिक प्रकृति आ रही है। ये व्यवहारिक ज्ञान भी है और दिव्य ज्ञान भी है, क्योंकि भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति है, अपरा शक्ति है भगवान की। तो बुद्धिमान कौन है? जो सारा रहस्य बहुत थोड़े शब्दों में बता दे। भगवान 2 श्लोकों में पूरी आपको अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में बता देते हैं कि पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये 5 क्या? पंच महाभूत हैं। और मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म हैं। तो ये दोनों मिला के 8 है। ये क्या है? अपरा प्रकृति है। हम लोग कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिले बन ही शरीरा। तो ये पंच तत्व मिलके हमारा शरीर बनता है, और इस शरीर को हम प्राप्त करते हैं ब्रह्म, यहाँ पर पृथ्वी लोक में। तो इसके 3 विष्णु इसमें सहायक होते हैं, जो कि सृष्टि भी करते हैं, पालना भी करते हैं, और संहार में भी रहते हैं। ये जो है वो कार्य जो है वो किया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, जो भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो पहले पहले विष्णु, लेकिन जो विष्णु का रूप है, 3 रूप है, वो तीनों क्या काम करता है? तो पहले कर्णोदक्षाई विष्णु है, पुरुषा अवतार कहे जाते हैं लोग। तो उसमें महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उसकी पालना करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु वो हर जीव में, हर कण कण में विद्यमान रहते हैं। किस रूप में? परमात्मा रूप में। हम कहते हैं ना, भगवान सर्वव्यापी, हे सर्वव्यापी भगवान।
कहते हैं ना, जन्मादस यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान आप क्या है, अभिज्ञ हैं, आपको मतलब सब कुछ जानते हैं आप, और स्वराट स्वतंत्र हैं, और साथ ही साथ आप सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, पालना करते हैं और संहार करते हैं। तो सारा कार्य भगवान के द्वारा ही किया जाता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को नियुक्त करते हैं जो उनके कार्य में सहायक होते हैं। हरे कृष्णा। अपरियमितस्त्वन्नाम प्रकृति विद्धि मे पराम जीवो भूतं महाबाहो ययेदन्धारयति जगत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। लक्ष्मी प्रिया माता, धन्यवाद माता जी। लक्ष्मी प्रिया माता जी आप धन्यवाद। अनुभव करिए। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान पराशक्ति जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं, श्रेष्ठ शक्ति है। अपराशक्ति से पराशक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है, जबकि हैं दोनों की भगवान की शक्तियां। क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि जो भगवान की अपराशक्ति है वो भौतिकता के संपर्क में आती है, और ये भगवान भौतिक चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन जो पराशक्ति होती है वो भगवान का ही, भगवान की शक्ति है जो भौतिक प्रकृति को दोहन करना चाहती है, जो भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहती है। तो हम जिस चीज को जो भोग करता है वो उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे बाघ है, वो छोटे छोटे जानवरों को मार कर खाता है, तो बाघ को श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भोगता है, उस जीव का वो भोक्ता हो जाता है। जो भोक्ता होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो पराशक्ति क्या करती है? अपराशक्ति का दोहन करती है, इसलिए उसको पराशक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही साथ पराशक्ति को दिव्य भी कहा गया है। तो ये शरीर हमको मिला हुआ है ना सुख भोगने के लिए। इस शरीर का निर्माण कार्य जो है वो भगवान की इच्छा से होता है। गर्भ जो है वो प्रयोगशाला की तरह से, एक तरह से है, जहां पर जीव जो है वो आता है, जो परा प्रकृति को धारण किए हुए जीव आता है। कामना दायित्व जंतु जीवो प्रपद्यते। तो भगवान ही सारी जो है सृष्टि के निर्माता है, पराशक्ति के भी, अपराशक्ति के भी, और उसे वो परिचय हमारा करा रहे हैं। हरे कृष्ण। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सब कुछ भगवान की देन है, भगवान की सृष्टि है, उनके बराबर कोई नहीं होता। चाहे आप जो 8 चीजें बनी हैं, 8 चीजों से जो शरीर बना हुआ है, ये प्रकृति बनी हुई है। तो सबसे ऊंचे जो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसमें भूमि को सबसे ज्यादा उच्च माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि 5 इंद्रियां उसका अनुभव कर सकती हैं। आंखें उसको देख सकती है, जीवा उसको टच करके उसकी स्वाद ले सकती है, और तो इस 5 इंद्रियों से उसका अनुभव होता है। जल में देखिए एक कम होता है, 4 चीजों का जल में होता है, तो सुगंध उसमें नहीं होती है, अग्नि में स्वाद नहीं होता है, वायु को देखा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो पंच तत्व बने हुए हैं, इनसे ही इस भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है। और हम सारे जीव हैं, उनमें परा प्रकृति भी है, परा प्रकृति जो कि अंश के रूप में आत्मा है, और शरीर जो पदार्थ के रूप में है, अपरा शक्ति भी है। हरे कृष्णा। तो दोनों शक्तियां उसमें हैं। मत्तः परतरन्यान्यात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुत्रिमणिगणा इव। हरे कृष्ण। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जो भगवान को बता रहा है कि भगवान ही हर जगह है।
एक माले में जो है वो जैसे धागा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन धागा होता है। अगर धागा न रहे तो माला बिखर जाएगी। वैसे भगवान नहीं रहे तो सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे माला जो है वो, जो मोती होते हैं वो धागे पर ही आश्रित रहते हैं, वैसे सब कुछ भगवान पर ही आश्रित रहता है। भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य भगवान कृष्ण ही जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है, और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो भगवान ही सब चीज का आश्रय कौन है? भगवान है। इसलिए हमको भी किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान को। तो ये एक तरह से भगवान को स्थापित किया जा रहा है कि भगवान की शक्ति कितनी है उसको समझ लीजिए, कि चंद्र लोक, सूर्य लोक और 14 लोक और इतना ब्रह्मांड पूरा, और साथ ही साथ आध्यात्मिक लोग, ब्रह्मांड लोग भी एक नहीं है, न जाने कितने व्यक्त ब्रह्मांड लोग हैं। सबकी सृष्टि, सबका पालना और सबका संहार करने का उत्तरदायित्व भगवान है। सबके आधार भगवान ही है। हरे कृष्ण। रसोऽहमप्सुकन्तेया प्रभाक्ष्मि शशिशुरिजयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पुरुषान्नयनृषु। हरे कृष्ण। हरे हे कृष्ण। कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो एक तरह से अब भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। भगवान की विभूतियां तो हर जगह हैं। कहते प्रभुपाद जी बस सुबह सुबह टहल रहे हैं, शिष्य भी उनके साथ थे, तो कह रहे बड़ा सुंदर दृश्य है। प्रभुपाद जी कहते हाँ, सोचो जिसने बनाया हो कितना सुंदर होगा। तो प्रभुपाद जी केवल सूर्योदय नहीं देख रहे थे, उसमें श्री कृष्ण को भी देख रहे थे। उसी तरह से हर जगह भगवान है। चाहे आप पहले हमने जैसे पढ़ा है कि माला में मोती से धागा नहीं दिखता है, लेकिन उसमें भगवान तो है ही है। जैसे ही धागा हटाइए जो है माला बिखर जाएगी, वैसे भगवान न दिखे तो ये सारा सब कुछ ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो जो साइंस है उसमें एक थ्योरी आती है, उसमें कहा जाता है अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। कैसे? जो अनसीन है उसको कैसे देखा जा सकता है? सीन की तरह से, जैसे रिफ्लेक्शन, परछाई की तरह से। जैसे सूर्य है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी प्रकाश की किरणें तो आ रही है ना, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य है। वैसे भगवान की शक्तियां हैं, भगवान नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो भी तो हम समझ जाते हैं ना कि भगवान का ही सब कुछ है। जैसे बच्चा है, स्कूल से आ रहा है और जैसे घर में घुसता है, उसको टेबल पे दिखाई देती है कि एक चाबी रखी हुई है कार की, तो वो समझ जाता है कि पापा जो है वो कार आ चुकी है, गैरेज में है, और पापा जो है वो घर में है। तो उसी तरह से भगवान की है। जैसे सूर्य चंद्रमा सब देख के हमको क्या समझ में आता है कि भगवान है, कहीं ना कहीं है, भले वो हमको दिख नहीं रहे हैं अपने धाम में बैठे हुए, लेकिन है। हरे कृष्णा। पुण्यगन्ध पृथिव्यै च तेजोचास्मि विभावशौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुकंपा माता जी, आप पढ़िए। जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान सर्वव्यापक हैं, सबके सार हैं। हम उनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ये वर्णन तो हो ही रहा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी उनको देख सकती हैं। हमारे अंदर इंद्रियां बहुत कार्य करती रहती है ना। जैसे कि जल को पीती हैं तो उसमें स्वाद किसका आता है? भगवान ने स्वाद भरा हुआ है। प्रकाश जो हमें आंखों से दिखाई देता है, सूर्य और चंद्रमा का, वो किस जो है वो कहाँ से मिल रहा है उनको? प्रकाश भगवान से मिल रहा है। वैदिक मंत्रों में ओंकार रूप, जो ओंकार कहा जाता है, ओंकार भी भगवान का एक नाम है, एक तरह से ओम। हर वैदिक मंत्र के पहले होता है, वो भी भगवान है। आकाश में ध्वनि के रूप में वो भगवान है। अगर आकाश न हो तो ध्वनि हमको नहीं सुनाई देगी। और मनुष्यों में बल कौन है? भगवान है। तो भगवान ना चाहे तो हम एक उंगली भी नहीं उठा सकते। रात में सोए तो सोते ही रह जाएं। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। भगवान सुगंध भी है। जो पृथ्वी पर पानी डालिए, देखिए एक सौंधी सौंधी सुगंध आती है, वो सुगंध कहाँ है? भगवान से। अग्नि की ऊष्मा भी, वो भी भगवान है। और समस्त जीवों का जीवन भी भगवान है। अगर कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई तो शरीर क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। और तपस्वियों को तप करने का बल कहाँ से मिलता है? भगवान से। हरे कृष्णा।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो जो भी क्षमताएं हैं जीव में हैं, किसी भी जीव में हैं या किसी वस्तु में है, सब कहाँ से आती हैं? भगवान से आती हैं। तो नजर डालिए आसपास, सब जगह आपको भगवान ही दिखाई देंगे। तो एक बार एक शिष्य आता है प्रभुपाद जी के पास, तो कहता है कि मुझको भगवान दिखाइए, आप क्या भगवान को देख पाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं देख पाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊं भी तो कैसे दिखेगा तुम्हें? तुम तो अंधे हो ना, तुम्हारे पर भौतिकता का रंग चढ़ा हुआ है। अगर भौतिक सूरज दिखाया भी जाए तुम्हें, तो उसको उससे क्या लाभ होगा? कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। तो कस्तूरी तो मृग के नाभि में होता है, लेकिन वो जगह जगह ढूंढता रहता है उसको। तो भगवान वैसे स्वतंत्र स्वतंत्र हैं तथा सर्वत्र हैं। प्रहलाद जी उनको देख पा रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप उनको नहीं देख पा रहा। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। और कहते हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता भी हूँ, जितने भी जीव हैं उनके बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ, अहम बीज प्रदाता पिता कहते हैं भगवान। और भगवान के सारे बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। जिसको बुद्धि है वो उसे देख पाता है, जो बुद्धि नहीं है वो नहीं देख पाता है। भगवान कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रेत, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अविनाशी बीज हूँ। हरे कृष्णा। बलं बलवताई चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामुष्मे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। अरे तो बल और के साथ साथ घमंड आ जाता है। बल आता है तो कहते हैं ना ये करूं कि वो करूं, मैंने वो किया, मैंने वो किया। परंतु जो भक्त होता है बल का सही प्रयोग करता है। जैसे अर्जुन है, युद्ध कर रहे हैं लेकिन सोच समझ के युद्ध करते हैं। हनुमान जी भगवान के राम की लीला में आए थे भगवान का सहयोग करने, राम सेतु बनाने में बल का प्रयोग करते हैं। रावण को भगवान की शक्ति बनाने में बल का प्रयोग करते हैं। भगवान ही बल देते हैं, अन्यथा तो कोई जो है सर भी नहीं हिला सकता, पैर भी नहीं हिला सकता। कामा रागा बलान्विता, यानी कि जो काम है, जो राग है, वो सब जो है वो भगवान से ही आता है। सब कुछ भगवान से ही आता है। धर्म संगत काम जो शास्त्रों में बताया गया है, जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति करके गुणवान संतान को जन्म दिया जाए, वो काम कहते हैं कि वो मैं हूँ। वो राग जो भक्ति भगवान के प्रति जो है हो जाए, वो राग मैं हूँ। तो आजकल के तो कल्चर ही सब बदल गया हुआ है, धर्म के विरुद्ध ही सारे काम होने लगे हैं। हरे कृष्णा। ये चैव सात्विका भाभा राजसास्तमसाश्च ये मत्तो ये वेति तन्विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान गुणातीत हैं, सब गुणों से ऊपर हैं। हम क्या है? हम गुणाधीन हैं, गुणों के अधीन कार्य करते हैं। तो भगवान गुण के नियंत्रक हैं। प्रकृति में तीन गुण है ना, और भगवान प्रकृति जो माया है उसके जो है कंट्रोलर हैं। जैसे बीज बोइए तो पेड़ निकलता है, तना फिर जड़, तना फिर पत्ते फिर बीज, मतलब सब निकलता रहता है। वैसे ही जो भगवान है, वो गुण जो ये होते हैं उनसे नहीं निकलते हैं, उनसे नहीं मिलते। भगवान को निर्गुणा कहा गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो गुणहीन है, गुण ही नहीं है, लेकिन ये गुण उनके अधीन है, वो गुणों से परे हुए हैं। और भगवान ही जो है सबके बीज हैं।
लेकिन उनसे जो कुछ भी निकलता है उसमें भगवान जो है वो शामिल नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणैर्भयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् महि तन्नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी पढ़िए माता जी। तीनों हरे गुणों का। कृष्णा माता जी। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो तीन गुण होते हैं, सतो रजो तमो। भगवान इसके परे हैं, इसीलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों से ढके हुए हैं। हमारी आत्मा के सामने तीन पर्दे लगे हुए हैं, सतोगुण के, रजोगुण के और तमोगुण के। लेकिन भगवान कहाँ है? एक और पर्दा लगा के बैठे हैं, योग माया के पीछे हैं। तो हमारा जो सतोगुण रजोगुण का तमोगुण का पर्दा ही नहीं हटता है। और मान लीजिए हम बड़ा प्रयास करके हटा भी दे तो चौथा पर्दा कैसे खुलेगा? जो भगवान के पास है योग माया का, वो भक्ति की चाबी से ही खुलता है। तो भक्ति करके और हमें भगवान को प्राप्त करना है। अहंकार नहीं करना है कि अहंकार करने लगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। शरणागति आवश्यक है। हरे कृष्णा। दैविकेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चौहान ठाकुर माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना कि जिसकी कठपुतली वही नचाए, तो माया भगवान की कठपुतली है, तो वही नचाते हैं वही। और लेकिन वो हमको बहुत नचाती है। कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी। तो वो हमें नचाती रहती है, जीव को नचाती है। क्यों? वो इच्छा करके चाहता है भोग करना, और नाचते हैं। नारद जी बताइए, देवर्षि थे, उनको लगता है कि मैंने माया को देखा ही नहीं। वो कहते हैं भगवान से कि भगवान मेरे को माया शक्ति से अपना परिचय करा दीजिए। भगवान कहते चलो, रास्ते में तुमको जो है वो माया शक्ति को दिखाते हैं। दोनों चल देते हैं। अब नारद मुनि तो भूल जाते हैं मैंने क्या कहा था, लेकिन वहां जाते हैं, देखते हैं एक झोपड़ी थी और पास में कुआं था। दरवाजा खटखटाते हैं तो एक स्त्री निकलती है। नारद जी ने उससे कहा कि रस्सी बाल्टी चाहिए, बड़ी जो है प्यास लगी हुई है। स्त्री बड़ी सेवा करती है। नारद जी कहते वर मांगो। स्त्री ने कहा मुझसे विवाह कर लीजिए। अब नारद जी से विवाह कर लेते हैं, संतान हो जाती है। अब संतान होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं, बच्चों की शादी ब्याह का सोच रहे हैं। तब तक देखते हैं कि एक दिन बड़ी बाढ़ आ जाती है, सब बहने लगता है। नारद जी रोने लगे। रोते सब बहे जा रहे हैं, पुत्र पुत्रियां, वो स्त्री सब बह जा रहे हैं। अब वो बहते बहते चिल्ला रहे हैं, एक पेड़ से अटक जाते हैं। कहते बचाओ बचाओ बचाओ। पेड़ पर भगवान जी बैठे थे, बोले एक गिलास पानी मिलेगा? नारद जी को होश आया कि गए थे पानी लेने के लिए, ये क्या है। तो अब नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ लिया कि जो है भगवान, ये तो आपकी माया बहुत शक्तिशाली है। तो माया दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो ज्ञान को ढक लेती है और दूसरे भ्रम में रखती है, तो भ्रमित करती रहती है। तो भगवान बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो माया है बड़ा मोहित करती है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जो है वो पेट होता है ना, वो उसका कहना मानता है। वैसे भगवान की शक्ति माया है, तो वो माया भगवान का कहना मानती है। लेकिन माया इतना भौतिक कार्य करती है, लेकिन फिर भी शर्माती है, भगवान के सामने कभी नहीं आती, हमेशा पीठ करके खड़ी होती है। क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं ऐसा कार्य कर रही हूँ कि भगवान मेरे से दूर रहते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमन। धन्यवाद माता जी। माता जी हरे मैं कृष्ण श्लोक माता जी। पढ़- प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो निपट मूर्ख है
जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब बता रहे हैं कि जो लोग दुष्कृतनों हैं, दुष्कृत जो है सही कार्य नहीं करते, दुष्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं। तो मूढ़ा, पहली बात तो कौन है, जो मूढ़ हैं, मूर्ख लोग हैं। और जो भागवतम आप पढ़िए तो तीसरे स्कंद में कहा गया कि जो सुअर खीर त्याग करके विष्ठा खाता है, वैसे ही जो मूढ़ लोग होते हैं, जो पशु तुल्य लोग होते हैं, वो हरि कथा का अमृत त्याग देते हैं और असत कथाएं सुनते हैं। असत कथाएं जैसे आजकल तरह तरह की मैगजीन्स होती हैं और नॉवेल्स होते हैं, तो वो ऐसी अकथ कथाएं। और नराधम, नरों में अधम, अच्छे परिवार में जन्म लिया पर भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं तो उस पर स्थिर नहीं रहते हैं। माया अपरिता ज्ञाना, माया अपरिता, ज्ञानी है, बहुत पढ़े हैं पर भगवान को नहीं जान पाते हैं। जैसे वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, तो उनको जो है वो उनका ज्ञान कौन लेता है, माया लोग हर लेते हैं। और आसुरी नास्तिक जो लोग हैं, जो भगवान मिथ्या है, कल्पना है, भगवान होता तो क्या हम इस संसार में दुख नहीं होता, भगवान होता तो वो दुख होने नहीं देता। तो ये इस तरह की जो लोग बात करते हैं वो लोग दुष्कृतनो होते हैं। कृति का मतलब होता है कि रचना, जो कोई रचना की जाती है वो कृति कहलाती है। दुष्कृति ऐसी कृति जो हानि पहुंचाए। वाणी मिली है तो कीर्तन नहीं करेंगे, घर में जाएंगे किसी के घर में उल्टी सीधी बातें करके आग लगाएंगे, तो ये क्या होता है, दुष्कृतनो लोग होते हैं। इसके विपरीत चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो लोग कौन होते हैं, पढ़ते हैं हम अगले श्लोक में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण। तो अब चार तरह के लोग का वर्णन है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सुकृतनो, ये कृति कैसी है, सुकृत है, अच्छी है। जो याग दान तप करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं। जैसे आर्थ होते हैं, आर्थ कष्ट आता है तो संकट आते हैं, तो कोई प्रतिकूल घटना घट गई तो अपने को दुख दूर करने हैं तो भगवान को याद करते हैं कि भगवान मुझे इस संकट से उबारो। जैसे द्रौपदी थी, चीर हरण का समय था तो भगवान को याद करती हैं। गजेंद्र, गजेंद्र जब देखे कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, भगवान को याद करते हैं, भगवान दौड़े आते हैं। अर्थात ही जो लोग शुरू में तो चाहते हैं कि धन चाहिए, उसके लिए भगवान के पास जाते हैं, अर्थ के लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो फिर भूल जाते हैं कि अर्थ मांगना था। जैसे ध्रुव महाराज, सौतेली माँ ने उनको डांटा कि अगर तुम्हें पिता की गोद चाहिए तो फिर मेरे कोख से तुमको जन्म लेना था। तो अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, पिताजी अपनी गोद में नहीं बैठा रहे हैं। तो कहे नहीं, तुम इससे भी बड़ा जो है वो राजे लाओ, तुम उसके राजा जो है वो बनो, तुम उस राजगद्दी पर बैठो जाके। तुम्हें पिता की जो राजगद्दी पर बैठे, तुम्हें अपनी गोद में नहीं बैठा, तुम उस राजगद्दी बैठो। फिर वो चल देते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और जब भगवान मिलते तो कहते हैं कि अरे मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, हमको तो हीरा मिल गया। ऐसे जिज्ञासु लोग होते हैं, वो भगवत तत्व जानना चाहते हैं, आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे उद्धव है, उनको जिज्ञासा हुई तो भगवान ने उनको उपदेश दिया, उसको उद्धव गीता कहा जाता है। ऐसे ही जो है ज्ञानी लोग होते हैं, वो जिज्ञासा करते हैं। सौनकादि ऋषि हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। और सबसे अंत में ज्ञानी होते हैं, सबसे ऊपर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान में ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं प्लस कर्म के द्वारा, तो उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जैसे चतुष कुमार को हो गया था। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में आते हैं। अब मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि आप लोग किस लिए यहाँ पर भक्ति करने के लिए, आपके मन में क्यों, किस कारण से आप आर्त हैं कि अर्थाती हैं कि जिज्ञासु हैं कि ज्ञानी हैं, कौन है आप? माता जी ज्ञानी। आप ज्ञानी ज्ञानी है हैं? माता जी, हम लोग ज्ञानी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जिज्ञासु भी है। जिज्ञासु, माता जी जिज्ञासु भी है और ज्ञानी भी है। जिज्ञासु भी भगवान है। के बारे में जिज्ञासा रखते हैं।
अच्छा। और जानना चाहते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना ज्यादा सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? माता मधु। जी जिज्ञासु हैं क्योंकि हम हमारा जो ये मनुष्य जीवन क्यों हुआ है और हम कैसे आए और हमें क्या करना चाहिए और भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये सब जानना, जिज्ञासु करना। सो हमें जिज्ञासा है माता जी। हरे बहुत कृष्ण, सुंदर धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। 17वां श्लोक लेते हैं। ज्ञानी है कौन, पहले ये क्योंकि बहुत लोग यहाँ ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी होता कौन है, क्या करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। ओके, हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका, आपने पठन का मुझे अवसर दिया। 70 नंबर श्लोक। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चारों भक्तों में सबसे प्रिय भगवान को ज्ञानी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उत्साही होता है, भगवान से नित्य युक्त हो। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। तो ज्ञानी का मन एकाग्रचित होता है, एक भक्ति विशिष्ट है, आकर्षण उसका केवल भगवान में होता है। तो चारों भक्तों में कुछ व्यक्तिगत इच्छा होती है, और लेकिन ज्ञानी में नहीं होती है। वो वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम। वो जानते हैं, क्योंकि वो भक्त और भगवान का बस प्रेम ही शेष रह जाता है। उसको भगवान, उसकी अगर कोई इच्छा हो भी जाए बाद में, तो वो भगवान से ही पूरी करवाना चाहता है, वो कहीं और जो है वो नहीं जाता है। इसलिए ज्ञानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्थ जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इनमें चांसेस है, क्योंकि इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चारों वर्षों जो भक्त ज्ञानी है उसके साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार श्रेष्ठ है। तो केवल ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ में उसको भक्ति भी करता रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 18। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरी ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सब ज्ञानी लोग के बारे में, कि ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के ज्ञान को प्राप्त है। तो कह रहे कि मैं ही अपने समान मानता हूँ। क्यों? भगवान बड़े दयालु हैं। तुरंत सबको, जो भक्त होता है उसको प्रेम में अपने बांध लेते हैं, उसको समान मान लेते हैं। तो दिव्य सेवा में तत्पर रह के मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो अगर वो सेवा करता रहता है भगवान की, जो ज्ञानी है वो एक तरह से भक्ति भी करना शुरू कर देता है, तो भगवान इतने दयावान है कि उसको भी अपने से अलग नहीं करते हैं, उसको भी अपने साथ रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 19 नंबर श्लोक। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या जो और है आर्थ अर्थाती है, जिज्ञासु ज्ञानी है, क्या भगवान को प्रिय नहीं होते? ऐसा नहीं, भगवान उदार है, सब प्रिय लगते हैं उनको। भगवान भक्त वत्सल है, और उनको सब प्रिय होते हैं। और कहते हैं कि जो जान जाते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे जब भक्ति करते करते और उनको ज्ञान हो जाता है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, तुरंत नहीं,
समय लगता है उसमें, वो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, उनको भगवान जी के दर्शन होते हैं और उनको सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, वासुदेवा परादेवा, वासुदेवा परम मखा, वासुदेवा परम योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवम परम धुआ तपह, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परम गति। सब तरफ वासुदेव, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सब जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे महात्मा क्या होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामैस्ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्णा। दीपक जी प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता जी आपका। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए प्रभु जी। जिनकी बुद्धि बौद्धिक इच्छाओं द्वारा मार्ग गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने दुष्कृतनों और हरे सुकृतनों। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। जी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो पहले भगवान दुष्कृतनों और सुकृतनों का वर्णन करते हैं। दोनों क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और यहाँ पर उन लोग की तुलना की जा रही है जो कि ये मानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, और दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनके लिए भौतिक इच्छाएं ही सब कुछ है। तो हमने देखा ना अभी, वासुदेव सर्वमिति। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनको इच्छाएं पूरी करनी है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, भौतिक इच्छाएं उनकी प्रबल होती हैं। तो भगवान कहते हैं ना कि कामनाएं तो मैं ही पूरा करूंगा। जैसे कि माता होती है, बच्चा मांगता है, बहुत जिद करता है, तो माता कुछ पैसा दे देती है। लेकिन वो पैसा देती कहाँ से है? पिता ही से तो निकाल के देती है, पिता से मांग के देती है। वैसे ही शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, वो अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। जबकि जो भौतिक इच्छाएं जिनकी होती, कामनाएं होती हैं, वो इस जगह से उस जगह दौड़ते रहते हैं कि हाँ हम गए यहाँ, इस स्थल पे हमारी पूरा तीर्थ में हमारी मनोकामना नहीं पूरी, तो दूसरे तीर्थ पहुंच जाते हैं, दूसरी तीर्थ पर पूरी नहीं, तीसरे तीर्थ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो महात्मा है वो केवल भगवान की ही शरण लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं ना कि जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, किसकी भी पूजा कर रहे हो, मेरे ही विभूति स्वरूप हैं। मैं ही उस देवता में आपकी श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ। तो भगवान चाहे तो कान पकड़ के कहें कि यहाँ खड़े हो जा, सब लोग मेरी पूजा करो, तो करनी पड़ जाएगी। लेकिन भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि वो हमको स्वतंत्रता देते हैं कि नहीं, आप जहां भी पूजा कर रहे हैं, जहां उपासना कर रहे हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा है, उसी देवता में आपकी श्रद्धा को वो दृढ़ कर देते हैं। और तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? कहते हैं कि भगवान को हम तब जानेंगे जब हम अपने कल्मशों को दूर कर पाएंगे, हम इन भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि आप इच्छा पूरी करने के लिए स्वतंत्र हो, आप तटस्था शक्ति हो। मैं आपकी उसी इच्छा को उसी तरह से दृढ़ करूंगा जैसा कि आप चाहते हो। भगवान किसी की स्वतंत्रता को छीनते नहीं है, जबकि हम जीव तो रोज चाहते हैं कि हम कंट्रोलर बन जाएं, हम स्वतंत्रता छीन ले दूसरे की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् विहितान् हितान्। हरे कृष्णा। रूमा रूमा जोशी माता जी आप पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा
प्रदत्त हैं। हरे कृष्ण। चलिए, तो देवी देवता भगवान के पार्षद है, अधिकारी हैं। अज्ञानी लोग नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम कामना कर रहे हैं इसका लाभ हमको मिल कहाँ से रहा है। भगवान की तरफ से आ रहा है सब कुछ। जितने भी लाभ हैं सब भगवान के द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं, अन्य किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। भगवान उनको सामर्थ्य देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भत् तद् तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे अल्प बुद्धि वालों का वर्णन हो रहा, अल्प मेधशाम। क्योंकि जो श्रम कर रहे हैं उसकी जो फल मिलने वाला है वो देवताओं से अगर मिलता है तो शाश्वत फल नहीं मिलता है। क्योंकि देवता ही शाश्वत नहीं है तो फल भी शाश्वत नहीं है। फल क्षणिक होता है। तो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके पास जो फल होगा वही तो देंगे। जहां का आप टिकट खरीदेंगे वही तो पहुंचेंगे। आपने टिकट खरीदा देवताओं के लोग का, तो वो लोग धाम कैसे पहुंच जाएंगे? हर जगह का अलग अलग टिकट होता है। तो यही भ्रम होता है लोग का कि पूजा करो किसी की भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान नित्य है, उनसे मिलने वाला जो फल होता है वो भी नित्य होता है। जैसे भगवान का परम धाम है वो नित्य है। तो एक आचार्य से किसी ने पूछा कि आकाश से पानी गिरता है तो जाता तो पृथ्वी पर ही है। तो आचार्य कहते हैं कि जाता तो पृथ्वी पर है, सच है, परंतु कुछ पानी खेत में जाता है, कुछ समुद्र में जाता है, कुछ नाले में जाता है, कुछ पृथ्वी में समा जाता है। तो सबका गंतव्य अलग अलग होता है। तो जिस बुद्धि से हम भगवान की सेवा करते हैं, जिस देवता की सेवा करते हैं, उसी की जगह हम पहुंच जाते हैं। वहीं पर हमारा जो है वो गति मिलती है, वहीं का हमें लाभ मिलता है। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 सभी हरे का कृष्ण बहुत हरे माता बहुत जी। कृष्णा धन्यवाद। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद अनुराधा माता जी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा माता जी। तो सभी धन्यवाद का माता बहुत बहुत जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा हरे लगा। हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी माता बहुत जी, अच्छा दंडवत समझाती प्रणाम। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और माता जी, मेरी एक जिज्ञासा थी, पूछ लूं? आप आदेश करें तो। जी जी प्रभु जी। हमने 3 तरह के भक्त पढ़े हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। जी जी। कनिष्ठ अधिकारी में